ज्यादा होती तो हम क्या कहते, इसमें मल्टीकुलरिटी का इशू है। कुछ ऑथर्स कहते हैं 5, कुछ ऑथर्स कहते हैं 3, तो बेंचमार्क मुख्तलिफ है। तो हम मिनिमम से बात करते हैं तो VIF की वैल्यू शुड बी लेस देन 3 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कुलरिटी का इशू नहीं है। अब इसमें देखें कहीं भी 3 से एक्सीड नहीं करें, तो इसका मतलब है इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द आइटम्स ओके। इसमें मल्टीकुलरिटी का इशू मिनिमम भी कोई लिमिट है, मतलब 3 तो मिनिमम एक्सीडिंग है ना? नहीं, बस 3 से नीचे हो, नीचे 3 से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, इसका मतलब है मल्टीकुलरिटी का इशू है। आप ये कोई ना कोई दो वेरिएबल आपस में लिंक्ड है, और फिर हम उसके लिए कोरिलेशन का टेबल चलाएंगे, फिर हम देखेंगे कौन से दो वेरिएबल है। तो ये हमारे यहाँ तक नहीं करते हैं। तो यहाँ से बेसिकली हमने VIF कैलकुलेट कुलरिटी का इशू है या नहीं? कि नहीं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। इसका मतलब है इसमें मैं आपको एक टेस्ट रिमूव कर रहा हूँ जो मैं आगे नहीं कराता, वो थोड़ा सा और ज़्यादा लीनियरिटी का टेस्ट है, वो मैं लेवेंस मॉडल है वो मैं नहीं कराता, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हम PhD लेवल के ऊपर करते हैं लेवेंस टेस्ट, वो आपको नहीं कराता। तो यहाँ तक बेसिकली आपके डाटा फीडिंग से लेके मिसिंग वैल्यू, डिस्क्रिप्टिव, मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आउटलायर, यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, नॉर्मैलिटी के अंदर, और मल्टीकुलरिटी भी है। ये आपके ओके हो गए। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। क्या हो हंसी, क्या आगे तो क्लास है नहीं? ये तो बहुत अच्छा मुझे आपने, वरना मैं रिलैक्स शायद दे भी देता भाई, पर मैं शायद रिलैक्स दे भी देता। अब मैं नहीं, अब जब तक अब टेस्ट कंप्लीट नहीं होंगे आप यहाँ से मूव नहीं कर सकते। सर वो मजलूमों का दिन की वजह से नहीं है क्लास है, तो इसी वजह से तो आपको फ्री दे रहे हैं। अभी सर ये टेस्ट बाद में परफॉर्म, किसी वक्त रख लें, ये साथ वीडियो बन रही है, हाँ तो इससे वीडियो में आपको 10-15 मिनट देखूंगा, दोबारा वीडियो प्ले करके दोबारा आइडिया हो जाएगा। ये टेस्ट क्या रन करो, करने से समझना है, पहले दोबारा सीखो। आपस में आखिर आपको टाइम चाहिए, तो आप बैठ के आपस में एक दूसरे को सिखा भी लो, उसके बाद आपसे टेस्ट। सर ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसका कोई आप लैब टेस्ट लेंगे हमसे एग्जाम मत दें। तो ये क्या टेस्ट है? ये लैब टेस्ट ही होता है। आज भी होगा तो फिर जो आप प्रैक्टिकल है वो कल ही करवाएंगे? कल ही खत्म हो जाएगा। अभी तो मैं स्लो स्लो करा रहा हूँ, मैं तो आधे, अभी मैं स्पीड में कर देंगे, मैं 15 मिनट में खत्म कर दूंगा। समझ आ जाएगी। कभी कभी टीचर 17 चैप्टर भी पढ़ा देते हैं, वो भी समझ में आ जाता है जब आपको कहते हैं बेटा कर क्या आना। सर आपने भी तो ऐसे ही मतलब बुक बंद करके पहले आपने चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं, फिर भी तो मैंने उसके बाद क्या चैप्टर्स नहीं थे उसमें, कोई चीज मिसिंग थी। आगे चले, हम एनालाइज में आए। अब हमने क्या करना है, हमने रिलायबिलिटी टेस्ट करने लगे। हम क्या करने लगे? रिलायबिलिटी टेस्ट। अब हम ये फाइंड आउट करने लगे हैं कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए या जो हमने इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट किए, क्या वो रिलायबल थे कि नहीं थे। जो हमने किसी का क्वेश्चनर अडॉप्ट किया, यानी 2005 का जो मैंने OC को मेजर करने के लिए किसी का क्वेश्चनर अडॉप्ट किया, क्या वो रिलायबल भी है फॉर द डाटा कलेक्शन कि नहीं। तो मैंने उसके लिए एक वो करते होते हैं पायलट टेस्ट। क्या करते होते हैं? पायलट टेस्ट। जैसे एक वैक्सीन देने से पहले क्या करते होते हैं, हमेशा पायलट टेस्ट होता है। इसमें आप मिनिमम लोगों के एक सैंपल के ऊपर आप उसके ऊपर करते हैं और उसके बाद आप सर्कुलेट करते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चनर एक दफा ही 500 नहीं कर दिया जाता, पहले पायलट टेस्ट होता है। तो पायलट टेस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, दैट इज अ रिलायबिलिटी टेस्ट। दैट इज अ reliability test of the instrument that you are going to adopt from somebody else in the past. यानी एक OC का क्वेश्चन जो 2005 में एक ऑथर ने बनाया था, you are going to adopt the same questionnaire in your study, but you are going to do the some modification according to your context or industry. ठीक है, उसके अंदर आपने मॉडिफिकेशन करके उसको चेंज कर दिया, but you are going to adopt the same questionnaire. आपने अडेप्ट किया, अडॉप्ट नहीं किया। अडेप्ट, अडॉप्ट एज इट इज है, अडेप्ट का मतलब है यू डन सम मॉडिफिकेशन। तो हमने वो करके अब हमने 30 स्टूडेंट से क्वेश्चन फिल कराया, उसका डाटा एंटर किया एक्सेल में, और उसका समझ लो हम क्या करना चाह रहे हैं, रिलायबिलिटी टेस्ट करना चाह रहे हैं कि हम फर्दर इसको यूज करें आगे कि नहीं करें, या इसमें थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशन करें। तो रिस्पॉन्स क्या आता है, तो उसके लिए सबसे आसान टेस्ट ये है। हाँ जी सुल्तान, आज तुम्हें करवाता हूँ ये टेस्ट। हाँ जी, एनालाइज में हो, आ जाओ। किधर? ये वो डिस्कनेक्ट हो।
यस एनालाइज में आ जाए स्केल में आ जाए, स्केल लिखा होगा नीचे नीचे नीचे, हाँ ये स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस। ओके क्लिक करो, इसमें नीचे आओ, जहाँ वेरिएबल आ रहे होंगे येलो कलर के, नीचे ड्रैग करो, नीचे ड्रैग करो, बस बस बस, इसमें हाँ तमाम वेरिएबल ड्रैग करो, ओसी सीजी सीएस और टीए चारों वेरिएबल उधर ड्रैग करो ना, राइट साइड पे करो, ओके सर, इनको पहले सेलेक्ट कर लूं सबको। सिलेक्ट हाँ ये कर दो और टीआई को बस ड्रैग कर दो। ओके डन, ड्रैग हो गए, ओके का बटन दबा दो बस। यहाँ आपको निकलेगी क्रोन बैच अल्फा की वैल्यू, क्या निकलेगी, गलती हो गई यार, बैक करो, हमने तमाम वेरिएबल्स को नहीं करते, सिंगल बाय सिंगल वेरिएबल को करते हैं, सॉरी मिस्टेकनली। क्या हम वन बाय वन वेरिएबल करेंगे, पहला करो एनालाइज, दोबारा जाओ एनालाइज स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस, और इसमें सिर्फ ओसी को सिलेक्ट करना, तो बाकी सारे पीछे ले जाओ, उधर से आइटम से हटाओ, आइटम से यहाँ से हाँ यहाँ से टीआई को भी रिमूव करो, सीएस को भी और सीजी को भी ड्रैग करो ना, बैक स्पेस सीएस को भी ड्रैग करो वापस, सीजी को भी ड्रैग करो वापस, ओके ओके का बटन दबाओ, ओके बैक करके फिर दोबारा कर दे सारों को बैक करके फिर रिमूव करता हाँ हूँ। इसको भी रिमूव कर दो, फ्रेश का नहीं आपने एक काम करना है, ये मॉडल इसको ड्रैग करें, इसको बैक करें, आप इसके आइटम्स को ड्रैग करना है ऊपर, सर ये 6 को करेंगे फिर हाँ, आता है, पहले 6 को करो, ऊपर जाओ, ओसी के 6 को तमाम को करेंगे ना फिर ओके काम का को बटन पूरे से अपना मिस्टेक मर्ज होगी, ओसी के 6 तक करो, ओसी का 6 ना करो, 1 to 6 पूरे करो, यस क्लिक ऑन 5 6 ओके ड्रैग और हाँ जी और ओके करो। अब ये नीचे आ जाए, ओसी की क्रोन बैच अल्फा की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, क्रोन बैच अल्फा। क्रोन बैच अल्फा बेसिकली डिटरमाइन करता है आपकी रिलायबिलिटी को। क्रोन बैच अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0.6, क्या होनी चाहिए, 0.6 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर 0.6 और 7 के दरमियान है एक्सेप्टेबल है बट क्वेश्चनेबल है, एक्सेप्टेबल है रेंज बट क्वेश्चनेबल है। 0.7 से अगर एक्सीड करेगी तो गुड, 0.8 से गुड अगर एक्सीड करेगी तो एक्सीलेंट, 0.9 पे एक्सीड करेगी तो मार्वेलस। मतलब समझ 6 रहे हो? तक वो है 0.6 एक्सेप्टेबल से 7 तक एक्सेप्टेबल है बट क्वेश्चनेबल है। अगर 0.6 से भी नीचे आती है तो इट्स मीन आपका क्वेश्चन रिलायबल नहीं है, आप किसी और का क्वेश्चन अडॉप्ट करो, ये क्वेश्चन है आपके कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं रन हो सकता, अच्छा, ये फिर आपको कोई और अडेप्ट करना अडॉप्ट पड़ेगा, करना पड़ेगा, आपकी रिलायबिलिटी की वैल्यू आपकी सही नहीं है। या इसी को अगर मॉडिफाई मजीद कर लें तो मॉडिफाई वो आपको बताता हूँ उसकी भी चेंजेस ना वो कैसे होगा। सर ये आप जो 6 की बात कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ आइटम 6 है, नंबर ऑफ इसमें- आइटम्स उसी की बेस पे रिलायबिलिटी अगर है, ये नंबर ऑफ आइटम 10 है, जितने ओसी की आइटम्स हैं उतनी है उनके ना, ओसी के कितने क्वेश्चंस हैं 6, तो 6 आ रहे हैं। अब अगला करो स्केल में, स्केल में आओ, एनालाइज स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस, इनको हाँ क्लिक करो, इसको सबको वापस ड्रैग करो, वापस भेजो इसको और सीजी को रखो, नीचे और सीजी 1 से ये इसके सारे होंगे सीजी, हाँ सीजी से 15 तक पूरा कर दो। हाँ जी कोई और भी प्रैक्टिस करना चाहता है इसके ऊपर, इसकी तो वैल्यू सर 15 आ गई, स्क्रीनशॉट रिकॉर्डर नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट आप रिकॉर्डिंग कर लो कैसे आएगी, इसमें 15 16 नहीं 15 तो ड्रैग करो 15 तक, बस 15 तक है कितने टोटल, 15 है ना ये टोटल, आगे क्यों सीएस पे जा रहे हो, बैक करो ये बस ड्रैग करो इधर, ओके कर बटन दो, कितना है क्रोम का चलता 0.7 सर, पॉइंट 7 गुड, नेक्स्ट कैलकुलेट करो, इधर क्यों टीआई क्या करो, 0.7 सीएस को
CS के जो 12 है ना इनको 0.8 ये नीचे से सिंपल रीसेट कर दो पहले इन्हें वापस जो पहले सेलेक्ट किए हैं वो वापस कर दो। रीसेट कर दो नीचे हाँ रीसेट बस ठीक है। इसकी तो आ गई समझ 50 आई ड्रैग किया इसको ओके किया 0.8 ये ऐसे नहीं होगा ना उसको तो ये 0.8 आ ये गया तो मुझे भेजना है जैसे ये मैंने अभी नोट्स नहीं लिखना शुरू किया मैंने नोट्स नहीं लिया नहीं अभी लिखना शुरू किया ना इसको नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करता हूँ सबको दूसरा नेक्स्ट कर हाँ जी हो गया। ये 0.8 को तो ऑलमोस्ट आपने इसी तरीके से सारे वेरिएबल्स की आपने रिलायबिलिटी एनालिसिस कर लिया। राइट अच्छा इसमें अब आपने ना इस सारा इसको ड्रैग करो वापस आइटम्स को सबको इसको ड्रैग करके वापस कर अब एक मिनट दो। हाँ जी अब ये फॉर एग्जांपल हमने बैठ अब मैंने फॉर एग्जांपल ये ड्रैग करके फॉर एग्जांपल इसका एक हम करते हैं CGB का लक्ष्य यानी 4 आइटम्स के ऊपर करता हूँ तो इसका कितना आया CGB का CGB का अगर मैंने सिंगल किया तो क्या है CGB का अगर हम सिंगल करते हैं ये एनालाइज में गया एनालाइज में जाके स्केल 456 स्केल कहाँ गया स्केल और रिलायबिलिटी एनालिसिस CGB 1 B4 तक मैंने गया तो ओके का बटन दबाया तो मेरे पास है 0.393 इसकी डिस्टर्ब नहीं है रिलायबिलिटी डिस्टर्ब है ना अच्छा तो एनालाइज में फिर मैं अब दूसरे की भी देख लेता हूँ कि और की भी कोई है डिस्टर्ब CGA की करते हैं अगर सिंगल A1 to A4 हाँ CGA 1 2 3 4 ओके ड्रैग किया आइटम्स में ओके का बटन दबाया 0.4 कितने निकली 0.4 0.28 287 ये तो गड़बड़ आ गई ना इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट रिलायबल नहीं आ रही अब इसको हमने क्या करना है अब यहाँ से क्वेश्चन होता है क्या अगर आपकी रिलायबिलिटी डिस्टर्ब है तो इसका मतलब है आपने जो रन करना है वो आपने फैक्टर लोडिंग रन करनी है क्या करनी है आपने फैक्टर लोडिंग यानी CFA क्या करना है आपने कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस CFA ये ना उसमें कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस CFA यानी आपने फैक्टर लोडिंग आपने डिटरमिन करनी है कैलकुलेट करनी है लोडिंग क्या है द कोरिलेशन बिटवीन आइटम एंड कंस्ट्रक्ट क्या मतलब लोडिंग का क्या मतलब है द कोरिलेशन बिटवीन आइटम एंड कंस्ट्रक्ट आइटम और कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब फॉर एग्जांपल ओसी है ना स्ट्रेटजी है ना ओसी ऐसे है ना स्टेप बाय स्टेप ओसी एक वेरिएबल है किस तरह से आप टेस्ट कितने क्वेश्चन है OC1 OC2 OC3 4 OC5 OC6 ये कितने क्वेश्चन पे वो है 5 ऐसे ना ये कितने क्वेश्चन है 5 इसका जो रिलेशन है आपस में ये जो रिलेशन है इधर से ये जो रिलेशन है ये शुड बी ग्रेटर देन 0.5 होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 0.5 यानी लोडिंग का मतलब है कंस्ट्रक्ट यानी वेरिएबल कंस्ट्रक्ट और आइटम का जो रिलेशन है आपस में जिनका आपस में रिलेशन है वो 0.5 से ग्रेटर होना चाहिए अगर 0.5 से ग्रेटर नहीं होगा तो इसका मतलब आपकी रिलायबिलिटी डिस्टर्ब होगी आपकी रिलायबिलिटी डिस्टर्ब होगी तो हमने अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने एनालाइज में गए एनालाइज और आपने डायमेंशन रिडक्शन में आ जाना है आपने एनालाइज में आए एनालाइज में करने के बाद क्या आना है आपने डायमेंशन रिडक्शन के बाद आपने क्या किया फैक्टर आप एनालाइज में
एनालाइज के बाद आपने क्या किया? डायमेंशन रिडक्शन। डायमेंशन रिडक्शन में आपने क्या किया? फैक्टर एनालाइज। एनालाइज में फैक्टर रिडक्शन, ठीक है, सॉरी डायमेंशन रिडक्शन। डायमेंशन रिडक्शन में आपने फैक्टर एनालिसिस में आ गए। अब आपने OC1 को यहाँ से OC1 से 6 तक आपने सिलेक्ट करना है, वेरिएबल में आपने पुट कर देना, ड्रैग कर देना है और आपने यहाँ से ओके का बटन दबा देना। क्या कर देना है आपने? ड्रैग करना है और ओके का बटन क्लिक कर देना है। तो आपने ये देखना है इसमें OC की तो वैल्यू ठीक खड़ी है, इसमें 0.5 प्रॉब्लम से क्या ज्यादा है थी? सारा। OCA में था, सॉरी CGA में था ना, जी सर। उसको देख लेते हैं। एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर लोडिंग, CGA को हम लोड करते हैं ना, क्या कहते हैं CGA किधर है? CGA ये कितना था उस वक्त CGA? 3 पॉइंट समथिंग का। तो इसमें देखिए CGA ये आ रहा है। इसमें देखिए कौन सी वैल्यू 0.5 से लेस है? सर ये CGA 1 to 4 सेट किया आपने? हाँ सर CGA CGA 1 लेस है और 4 लेस है 4 भी लेस और है? 3 भी लेस है, माइनस में आ रही है। क्या? मेरे पास तो इसी तरह आ रही है। हमने तो मेरे लिए है क्या? ये -1 -0.1 जी -0.05। पहला कंपोनेंट देखना आपने। आपने फर्स्ट कंपोनेंट देखना है, इन कंपोनेंट मैट्रिक्स के अंदर जो आपने कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट आ रहा है, इसमें 0.5 -37 0.793 0.76, इसमें से कौन सी एक क्वेश्चन है वो कहता है डिलीट कर दो, जो आपके लिए डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है। A2 कौन सा है? 2। to A2। यानी जो माइनस माइनस का मतलब अब इस क्वेश्चन को डिलीट कर दें, आपने टोटल क्वेश्चन इसके मुताबिक पूछने हैं 3। तो मैंने इस क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल मैंने इस डाटा शीट में डिलीट कर दिया। मैं क्या करता हूँ, अब आपके लिए यहाँ से मैं फैक्टर में कौन सा 2 था ना, जी। 2 को मैं वापस ले जाऊँ। मेरे पास कितने क्वेश्चन हो गए? 1 3 और 4, टोटल कितने क्वेश्चन है मेरे पास? 3। ओके का बटन दबाऊंगा, मेरी सारी वैल्यूज ऊपर है, सब वैल्यूज ऊपर है ना। अब इसी का क्या करूं? स्केल एनालिसिस दोबारा करूं, रिलायबिलिटी। अब मैंने सिर्फ इसमें से क्या उड़ा दिया? CGA 2 उड़ा दिया। अब मैं इसको दोबारा ओके करता हूं, ठीक हो गया सारा। अब पहले से बेहतर हो गया। अभी भी थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब है चीजें, तो शुड बी ग्रेटर देन 0.6। अब इसको आखिर में और डिलीट करता हूं तो शायद इसको बेहतर हो जाए, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है शुड बी ग्रेटर देन 0.5, यानी जो कोरिलेशन है फैक्टर लोडिंग के अंदर। जब मैंने वो डिलीट किया, नेगेटिव आइटम्स को डिलीट किया, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज रिलायबिलिटी की इंक्रीज होती है। तो यहाँ जो है आपने रिलायबिलिटी सीखा और फैक्टर लोडिंग सीखा। रिलायबिलिटी अगर डिस्टर्ब है तो क्या चीज कैलकुलेट करोगे? फैक्टर लोडिंग। लोडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0.5 और जो इससे वैल्यूज कम होगी उसमें वो आइटम्स आप डिलीट कर दोगे, वो आइटम्स डिलीट कर दोगे, वो आपके मॉडल का हिस्सा नहीं होंगे, ना ही आपके फाइनल क्वेश्चनियर का हिस्सा होंगे। एंड रिलायबिलिटी शुड बी मोर देन 0.6। 0.6 ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। ये पल्ले बांध लो चीजें। अब हमने एक और चीज हम करते हैं CMB, कॉमन मेथड वेरिएंस, यानी कॉमन मेथड बायसनेस। यानी आपने जो क्वेश्चनियर लिया और ये वेरिएबल लिया और जो आपने क्वेश्चनियर भेजा, आपने इस एक ही सिंगल आदमी से जब आप करते तो उसमें बायसनेस के चांस आ जाते हैं कि इसने खुद तो मैनिपुलेशन तो नहीं कर दी, डाटा खुद से तो नहीं इंटर कर दिया। तो उसके लिए हर बंदा हर जर्नल आपसे कहता है कि CMB कैलकुलेट करके आओ, कॉमन मेथड बायस। कॉमन मेथड बायस का फार्मूला सेम यही है, उसमें आपने सिर्फ वेरिएंस, अक्यूमुलेटिव वेरिएंस देखना होता है। वो शुड बी लेस देन 50%, जो अक्यूमुलेटेड वेरिएंस हो लेस देन 50%। और CMB टेस्ट के अंदर जब आप देखिए, जब एक ही रिस्पोंडेंट से आप करते हो, मल्टीपल लोगों से नहीं करते, तो वो कहते हैं इसमें बायसनेस के चांसेस होते हैं कि एक ही बंदे ने सारा क्वेश्चन फिल कर दिया, एक ही बंदे ने पूरी शीट फिल करके अपनी तरफ से मैनिपुलेशन कर दिए। तो उस चीज को डिडक्ट करने के लिए वो लोग आपसे CMB टेस्ट रिक्वायर्ड करते हैं। तो CMB टेस्ट मीन कॉमन मेथड बायस। कॉमन मेथड बायस के अंदर जो ओवरऑल आपका वेरिएंस होना चाहिए मॉडल का, वो लेस देन 50%। और 50% से एक्सीड हो जाएगा तो इसका मतलब है आपके डाटे के अंदर CMB का प्रॉब्लम है। आपके डाटे के अंदर, आपके कंस्ट्रक्ट के अंदर नहीं, आपके डाटे के अंदर CMB का प्रॉब्लम, कॉमन मेथड बायसनेस।
तो उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए आप एनालाइज में गए, एनालाइज में आके आपने डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर लोडिंग, अगेन आपने सारे वेरिएबल को सिलेक्ट किया। ये कितने वेरिएबल्स आपके नीचे वेरिएबल्स हैं, ओसी, ओसी सीजी, सॉरी ओसी सीजी सीएस एंड टीआई। आपने वेरिएबल को यहाँ डाला, डिस्क्रिप्टिव में आए, डिस्क्रिप्टिव में आपको एक्सट्रैक्शन में आपने फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर को कर देना 1। क्या करना आपने 1, यानी आपने एक पहले फैक्टर के ऊपर लोड करना है तमाम वेरिएबल्स को। आपने क्या कितने फैक्टर पे लोड करना है, इसको दोबारा मैं देखता हूँ, दोबारा मैं करता हूँ आपको ताकि इजी हो। आप एनालाइज में आओगे, एनालाइज के बाद आप आओगे डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर के बाद आओगे एक्सट्रैक्शन के अंदर। जब आप वेरिएबल ड्रैग कर लोगे इसके अंदर, ये मैं सारे ड्रैग कर लेता हूँ वेरिएबल इसके अंदर, अपने IVDV सब मिला के इसमें ड्रैग कर दें, ओसी से लेके यहाँ तक मैंने ड्रैग किए। एक्सट्रैक्शन के अंदर मैंने फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने देने हैं, 1। पहले फैक्टर पे मैंने लोड किया और कंटिन्यू दबाया और उसके बाद ओके का बटन दबा दिया। तो मेरा कम्युलेटिव वेरिएंस कितना आ रहा है, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस कितना आ रहा है, 46% आ रहा है। लेस देन, इसका मतलब मेरा CMB का प्रॉब्लम नहीं है। अगर होता तो 50% से कम्युलेटिव बढ़ जाता। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया CMB टेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम कोरिलेशन और रिग्रेशन के टेस्ट के ऊपर। किसके ऊपर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। हाँ जी, किस चीज की बस है, थक गए, मेंटली एग्जॉस्ट। बस ये आखिरी टेस्ट है, इसको परफॉर्म करने के बाद फिर आपने रिवीजन कर लिए। उसके बाद 15-20 मिनट होंगे, आप टेस्ट को रिवाइज करोगे, डिस्कस करोगे। उसके बाद मैं यहाँ से आपका टेस्ट चेक करूँगा। कोई भी टेस्ट यहाँ परफॉर्म करोगे, अगर परफॉर्म करोगे तो जाओगे, वरना अभी घंटा हो बैठो, दोबारा टेस्ट परफॉर्म होंगे और आप लोग करोगे। वो जैसे मदरसे में नहीं करते, कारी साहब कहते हैं जी सबक सुनाओगे तो जाओगे, हमने भी पढ़ा था ना, कारी साहब कहते नहीं। कोरिलेशन रिग्रेशन सबसे आसान टेस्ट है आपके। कोरिलेशन और रिग्रेशन सर देंगे, पहले आसान सर, आसान थे पहले सारे सर ऐसे। कोरिलेशन और रिग्रेशन में आपने टेस्ट कब अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल रिग्रेशन टेस्ट कब करते हैं, जब आप एक से ज्यादा वेरिएबल का इम्पैक्ट अपने डीबी पे देखने जाते हैं। यानी जब आप वेरिएबल का इम्पैक्ट या वेरिएबल का वेरिएंट दूसरे वेरिएबल पे देखने जाते हो तो आप क्या करते हो, रिग्रेशन रन करते हो। यानी एक वेरिएबल दूसरे को इम्पैक्ट करता है तो कितने परसेंट कर रहा है इम्पैक्ट, या कितने परसेंट चेंज लेके आ रहा है डीबी में आईवी, तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, बेसिकली आप रिग्रेशन के अंदर। यानी एक वेरिएबल दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आपने किस तरीके से डिडक्ट करते हो, थ्रू रिग्रेशन टेस्ट। कोरिलेशन में क्या होता है, जिसमें आप इन्फ्लुएंस नहीं चेक कर रहे थे, आपने जस्ट रिलेशनशिप एग्जामिन कर रहे हो।